बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो एक्सरसाइज 4.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन जो है वो पार्ट क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे। ये अभी जो करेंगे 4 to 6, टोटल 6 पार्ट्स है, इसमें टाइप 4 ही है और इसी के साथ ही हमारा जब भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह तो एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है, इसको बनाना है। इस तरह से फार्मूला बनेगा, फिर इसको हल करेंगे। तो देखिए 3 क्वेश्चन हो गए थे, चौथा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखें। सवाल को एक दफ़ा लिख लें। x-2 इंटू एक्स प्लस 2 x-4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर। ज़रूरी बात यह है कि आप पूरी एक्सरसाइज अगर समझना चाहते हैं तो शुरू से आप इसको देख लें, इसको समझें। अभी तक हमारी ये चौथा चैप्टर चल रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये अब इसके बाद इंशाल्लाह 4.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोस देखा करें, मैथ में प्रैक्टिस करें। तो सवाल ये है, इसको अब क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के तहत इसको लिखेंगे। x-2 इंटू एक्स प्लस 2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा है, जो वैल्यूज़ हैं, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हैं, x-4 एक्स प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा फार्मूले के तहत एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और माइनस 14 एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें। एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 14 एक्स स्क्वायर। Now multiply both values, both group of values terms. So x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर होगा तो ये x टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और 4 16 आता है 64 और माइनस 14 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होंगी वैल्यूज़ और निशान माइनस का लगेगा तो ये 20 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 64 माइनस 14 एक्स स्क्वायर। अब देखिए 20 एक्स स्क्वायर है और 14 एक्स स्क्वायर है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस होता है, निशान जो है वो माइनस का लगेगा तो ये हो जाएंगे, वैल्यू आएगी 34 एक्स स्क्वायर प्लस 64। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करें 64 से, ये जो लास्ट टर्म है उसके आपने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 64 के फैक्टर्स बनाएंगे हम ताकि हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है 34 ये ब्रेक हो सके। तो ऐसे नंबर आए इसको प्लस माइनस करें तो माइनस 34 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर जो हैं वो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 32 और 2 हैं, 32 और 2 हैं।
तो x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 32x स्क्वायर प्लस 64। क्लियर है। x टू द पावर 4 नहीं आएगा, बल्कि इससे हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बचा, से जब कॉमन आया तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ से हम 32 कॉमन लेंगे। 32 जब कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 32 2 जार 64 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और एक्स स्क्वायर माइनस 32 है। यहाँ पर आपने समझना है इस बात को कि इसको फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 2 को हम किस तरह से लिखेंगे और 32 को हम किस तरह से लिखें, ताकि हमारे पास ये जो है फार्मूला बन सके। तो देखिए हम इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये हम खुद से करेंगे, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारी ज़रूरत है। ठीक है, तो फार्मूला बनेगा इस तरह से। अब ये दूसरी जो वैल्यूज़ हैं इसको भी देखें। फैक्टर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे, तो फिर समझ में आएंगी चीज़ें आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये 2 जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा और 4 का स्क्वायर आएगा तो 16, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ये दोनों इक्वल है। ठीक है, हमने क्या किया, फार्मूला बनाने के लिए इसका स्क्वायर किया। देखो फार्मूला बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ए क्या है, एक्स है, तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 और एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2, और इस तरफ क्या आएगा, एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 और एक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा जो है आंसर है। चेक भी करते हैं। ठीक है, सही है। चलते हैं अगले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5। x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 2 प्लस 4 एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये सवाल है। solution is equal to +5। सवाल को एक दफ़ा लिख लें, x - 5 x - 2 + 4x²। तो बाय rearranging x + 5 जो है x + 5 ब्रैकेट में ये आ जाएगा x - 5 से, जो कि फार्मूला बनेगा, इसलिए हम इसको तरतीब से लिख रहे हैं। x + 2 इंटू x - 2 + 4x²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें x + 5 है और x - 5 है, तो फार्मूला बनेगा a² - b² के। ठीक है, और x + 2 x - 2 है, तो ये हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर + 4x²। अब इसको सिंप्लीफाई करें, x² - 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 5 × 5 25। x² - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 * 4 + 4x²। अब दोनों जो टर्म्स हैं इसको मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज़ हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं है। x⁴ आ जाएगा। x² जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ आएगा, फिर x² - 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x² आ जाएगा, -25 x² आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 25 4 ज़ार 100 आ जाएगा, और प्लस 4x² साथ आ जाएगा। देखिए x⁴ -4x² -25x², तो ये हो जाएगा -29x² प्लस 4x² प्लस 100। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, निशान बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और 29x² जब माइनस होगा 4x² से तो 25x² आ जाएगा प्लस 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 100 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं ताकि आपके पास 25 आ सके। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10 और 20, तो 5 और 22 ऐसे नंबर है जिसको आप प्लस माइनस करेंगे तो बीच का जो टर्म है वो ब्रेक होगा और 25 आएगा। ठीक है, तो x⁴ -5x² और -20x² प्लस 100। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x² कॉमन आएगा, अंदर बचेगा क्या, x² -5 और -20x² -5। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, x² -5 कॉमन है और x²
-20 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से x², यहाँ पर -20। अब इसको इस पर गौर करें। यहाँ पर आपने फार्मूला बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो दूसरी जो वैल्यू है ये भी आपके पास स्क्वायर में होनी चाहिए, कम्प्लीटली स्क्वायर होनी चाहिए। तो इसके लिए देखें x² -√5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला बनेगा। स्क्वायर रूट हमने लिया और उसका स्क्वायर रूट हमने 5 पर लिया और उसका स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से फार्मूला बनेगा a² - b²। इस तरह से दूसरी जो टर्म है इसके साथ भी हम कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी इसको देखते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 2 × √5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए 2 इसके साथ कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट हट जाएगा। 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 और 4 × 5, तो यही 20 आएगा। तो ये भी क्या है 20 के इक्वल है। लेकिन हमारी नीड थी चूँकि फार्मूला बनाना था, तो फार्मूला हमने बना लिया। ठीक है, अब देखें a² - b² है तो a + b × a - b आएगा। तो ये होगा x + √5 और x - √5। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये होगा x + 2 × √5 और x - 2 × √5। ठीक है, अच्छा चेक करते हैं। ये आंसर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखें इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सवाल को एक दफ़ा लिख लें। x² - x -12 और x² - x -12 -x²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम है। तो आपको पता होना चाहिए, इस चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जब बेसिस सेम हो, वैल्यूज सेम हो, तो उनके पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं। इसका कोई पावर नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - x -12। इसको एक दफ़ा लिखें और इसकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, और -x² आएगा। ठीक है, अब देखें ये फार्मूला बन गया a² - b²। ठीक है, तो a² - b² इक्वल है a - b × a + b के। तो ये क्या है x² - x -12 है। तो a + b पहले लिखते हैं, तो +x आ जाएगा, और इस तरफ a क्या है x² - x -12 है, और b क्या है -x है, तो -x आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये -x और +x कैंसिल होंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x² - 12 आएगा,
और इस तरफ आप देख सकते हैं क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2x और -12। ठीक है, अब इसको आपने फार्मूला बनाना है तो 12 को आपने रेडिकली लिखना है। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, देखें, इसको आप लिखेंगे x² माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, यानी इसको आप देखें यूँ भी लिख सकते हैं। मैं अगले स्टेप में समझाता हूँ आपको। ये एज इट इज़ नीचे आएगा। ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, x² माइनस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। ये इट इज़ नीचे आता जाएगा। इसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना है, ही वैल्यू हमारे आंसर में है। तो ये हो जाएगा, देखिए 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आएगा और स्क्वायर रूट 3 जो है वो बच जाएगा और ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझाना था, इस तरह से ये वैल्यू आती है। और अब हम यहाँ पर लिख लेंगे x² माइनस 2x माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास फार्मूला बन गया। इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्या है, x है, तो x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, और x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, क्लियर है, x² माइनस 2x माइनस 12। तो यही जो है हमारा आंसर है। और इसी के साथ ही हमारा जो 4.3 है वो कंप्लीट हुआ। दी एंड 4.3। ठीक है स्टूडेंट्स, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।